हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो आप सभी लोग हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से जुड़ चुके होंगे। अगर नहीं जुड़ चुके हैं तो सब्सक्राइब कर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आज का हम लोगों का सेशन है आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये आपका अति महत्वपूर्ण चैप्टर है एग्ज़ाम को दृष्टि से देखते हुए। तो आज का हम लोग का सेशन आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं मैथ का चैप्टर ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। तो शुरुआत करते हैं आज का हम लोग का चैप्टर को। तो अगर आप हमारे चैनल द्वारा काफ़ी लंबे समय से बने हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा लोगों में। ठीक है, तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। रेशियो की बात करें तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात। रेशियो किसे कहते हैं? तो रेशियो किसे कहते हैं इसे ध्यान रखेंगे। तो रेशियो किसे कहा जाता है? तो रेशियो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहा जाता है? तो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? तो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं, अनुपात कहा जाता है। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात कहा जाता है। इसका सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कैसा होता है? तो देख सकते हैं इसका सिंबल डबल डॉट। इसे पढ़ते हैं इज टू। क्या पढ़ते हैं इसे? इज टू पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ए इज टू बी, ए अनुपात बी को पढ़ते कैसे हैं? ए इज टू बी। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे, ए इज टू बी के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। ए को क्या कहते हैं? ये फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? एंटीसीएंट। ठीक है, एंटीसीएंट, या फिर इसे पूर्व पद कह सकते हैं, या फिर इसे अग्र पद कह सकते हैं, या फिर इसे प्रथम पद कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ए इज टू बी में ए को क्या कहते हैं? ये आपके प्रश्न में बन सकते हैं। तो ए को बोलते हैं एंटीसीएंट, या फिर पूर्व पद कह सकते हैं, या फिर अग्र पद कह सकते हैं, या फिर प्रथम पद कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बी को क्या कहेंगे? तो कॉन्स्क्वेंट। बी को क्या कहेंगे? कॉन्स्क्वेंट कहेंगे, और फिर पश्य पद कहेंगे, या फिर उत्तर पद कहेंगे, या फिर द्वितीय पद कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे? बी को क्या कहेंगे? कॉन्स्क्वेंट, या फिर पश्य पद, या फिर उत्तर पद, या फिर द्वितीय पद। ठीक है, चलिए ए इज टू बी को लिखा जा सकता है, ए इज टू बी को ए बटा बी के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि रेशियो का मात्रक होता है तो रेशियो का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात है। ठीक है, ए इज टू बी का अर्थ क्या है? तो ए बी से कितना गुना है, ए बी से कितना गुना है। ए इज टू बी का अर्थ क्या होगा? ए बी से कितना गुना है। बी ए का कितना गुना है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ हो तो वैल्यू ऑफ इच रेशियो क्या होगा? तो सम ऑफ नोमिनेटर बटा सम ऑफ डिनोमिनेटर। तो ए प्लस सी प्लस ई बटा बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। बस ऊपर का ऊपर जोड़ देना है, नीचे वाले का नीचे में जोड़ देना है। चलिए रेशियो की बात करें।
रेशियो के सभी पदों में एक ही संख्या से गुना करने पर रेशियो के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेशियो के सभी पदों में एक ही संख्या से गुना करने पर रेशियो के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे ध्यान रख लेंगे। जैसे A/B बराबर 2:3 है, तो इसमें गुना कर दिए ऊपर नीचे P और P, तो P और P ऊपर नीचे कट गया तो इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। A/B/C है, इसमें 5% की वृद्धि कर दिया जाए तो इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि A/B बराबर C/D हो तो इसे क्या कह सकते हैं? A/B यानी A+B/B बराबर C+D/D, इसे कॉम्पोनेंटो कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंटो। अगला है A/B यानी A-B/B बराबर C-D/D, इसे डिवाइडेंडो कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? टोटल को कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। यदि x/y बराबर A/B बराबर C/D बराबर 5/7 हो तो LX प्लस MA प्लस NC/LY प्लस MB प्लस ND बराबर क्या होगा? सेम वही होगा। इसके मान में आकर के कोई भी आकर के अटैच होगा, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला, ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आपका उत्तर ऐसा क्यों हुआ कि x/y बराबर A+A/B बराबर C/D बराबर 5/7 है, तो LX प्लस MA प्लस NC/LY प्लस MB प्लस ND बराबर 5/7 ही क्यों हुआ? तो देखिए, ये L है, L कट गया, ऊपर नीचे M है, ऊपर नीचे कट गया, N है, N से N कट गया, तो इसका मान क्या हो गया? इसका मान सेम वही हो जाएगा, 5/7 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। यदि A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 2/3 है तो A² प्लस C² प्लस E² बटा B² प्लस D² प्लस F² बराबर क्या होगा? तो होगा मान वही, लेकिन केवल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, केवल स्क्वायर कर देना है, हो जाएगा आपका 4/9 उत्तर। अगला है, यदि A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर 5/3 है तो 3A² प्लस 4C² प्लस 5E² बटा 3B² प्लस 4D² प्लस 5F² बराबर क्या होगा? यहाँ इतना जो दिया हुआ है, 3 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 5 कट जाएगा। रेशियो के सभी पदों में एक ही संख्या से गुना करने पर रेशियो के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपको हम अभी पढ़ा चुके हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, 5/3 है, इसका होल स्क्वायर करिए, उत्तर आ गया। चलिए अगला प्रश्न है, ये सब देख लीजिए। ये आपका अगर ऐसा प्रश्न है तो आप इसका सीधा सी उत्तर आपके लिए उत्तर आपका 2 मार देना है। ऐसा प्रश्न रहने पर हमेशा उत्तर 2 मार दीजिए, नहीं तो इतना लंबा बनाते रहिए। चलिए अगला है समानुपात। समानुपात सम जोड़ अनुपात यानी समान यानी बराबर रेशियो। जब दो अनुपात का मान समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात का मान क्या हो? समान हो, तो उसे क्या बोलते हैं? समानुपात कहते हैं। ठीक है, जब दो अनुपात का मान समान हो तो उसे क्या बोलते हैं? समानुपात कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका सिंबल क्या होगा? तो ये इसमें डबल डॉट जाएगा, डबल डॉट जाएगा, और इसे कैसे पढ़ेंगे? एज के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंबल कैसे पढ़ेंगे? एज के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान रख लेंगे, इसे सिंबल एज के रूप में पढ़ेंगे।
यदि A/B यहाँ बराबर है तो A/B बराबर C/D। इससे पढ़ेंगे कैसे? तो इससे पढ़ेंगे A/B एज C/D, A/D एज C/D के रूप में पढ़ेंगे इसे, ठीक है। चलिए अब आगे है, अगला है A/B एज C/D। तो यहाँ का प्रश्न बनेगा बाहर बाहर और अंदर अंदर। इसे अंतः पद कह सकते हैं अंदर वाले को, या फिर मध्य पद कह सकते हैं, या फिर इसे मीन्स कह सकते हैं, ठीक है। बाहर बाहर वाला को बाह्य पद कहेंगे, बाहर बाहर वाला को क्या बोलेंगे? बाह्य पद कहेंगे। और या फिर इसे एक्सटर्नल कह सकते हैं। चलिए अगला है बाहरे बाहरे, या फिर ऐसे करके भी गुना कर सकते हैं, बाहरे बाहरे और अंदर अंदर, ठीक है। ये आपका ट्रिक के रूप में है, आप इसे अलग शब्दों में ना लेंगे। बाहर बाहर और अंदर अंदर, ठीक है। AD इज टू BC, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपका प्रश्न है कि X इज टू 3 एज 12 इज टू 4। तो बाहर बाहर और अंदर अंदर, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 36। तो 4 से कट जाएगा, तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तो बाहर बाहर कर दीजिए, अंदर अंदर कर दीजिए। इसे बाहर बाहर एक कर दीजिए, एक अंदर अंदर कर दीजिए। अंदर अंदर कीजिएगा तो x² बराबर बाहर कीजिएगा तो 27 या 81 आएगा। 81 का स्क्वायर, सॉरी 81 का अगर इधर रूट स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेशियो की बात करें तो टाइप्स ऑफ रेशियो में अब आते हैं यहाँ से टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियो में पहला आ जाता है कंटिन्यूड रेशियो, यानी वित्ततानुपात। कंटिन्यूड रेशियो वित्ततानुपात, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। कंटिन्यूड रेशियो वित्ततानुपात। यदि तीन सजातीय राशियाँ ABC इस प्रकार हो कि A का जैसा संबंध B के साथ, B का वैसा संबंध C के साथ, इसे आपसी संबंध को वित्ततानुपात कहते हैं, ठीक है। इफ A, B and C are in continual of ratio then A/B बराबर B/C। इसका फॉर्मूला हो जाएगा B बराबर √AC, B बराबर √AC, ठीक है। चलिए प्रश्न आ जाता है कि 9:X एज X:16। तो यहाँ अंदर अंदर और बाहर बाहर, तो x² बराबर 9 गुना 16। तो x का मान क्या हो जाएगा? 3 गुना 4 यानी 12 आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है x रुपये की राशि को ABCD के रूप में 1/3 इज टू 1/5 इज टू 1/6 इज टू 1/9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। B और D की राशि के बीच का अंतर 832 रुपया है, तो x का मान बताइए। तो x का मान बताना है, पहले ABCD का वैल्यू लिख दीजिए। इसका एलसीएम ले लीजिए 90, और 90 30 आई 90, 18 5 90, 15 6 का 90 और 9 10 का 90, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है? B और D के राशि के बीच का अंतर कितना है? तो B और D के राशि के बीच अंतर यहाँ देखिए कितना है, तो 8 का अंतर है। 8 बराबर 832, तो 1 का मान आ गया, अनुपात 1 का मान आ गया 104। तो x का मान पूछा है, तो x का मान ज्ञात कर लीजिए। x रुपये की राशि, ठीक है। चलिए अगला है डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात रेशियो। वर्गानुपात रेशियो की बात करें
वर्गानुपात रेशियो की बात करें तो वर्ग करने से प्राप्त अनुपात, वर्ग करने से प्राप्त अनुपात उसे क्या बोलते हैं? वर्गानुपात। जैसे प्रश्न दिया a+b का वर्गानुपात निकालिए, तो वर्ग मूलानुपात कर दीजिए। इसका बस कुछ नहीं करना है, a² करना है, b² कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला है a:b:c का वर्ग मूलानुपात कीजिए, बस स्क्वायर कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। और यहाँ से प्रश्न आपका है 1:2:3 का वर्ग मूलानुपात कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो SDR, उप वर्गमूलानुपात, उप वर्गमूलानुपात या इसे फिर वर्ग मूलानुपात भी कह सकते हैं। वर्ग करने से प्राप्त अनुपात, इसमें क्या करना है? उसमें वर्गमूलानुपात में कर क्या रहे थे? तो वर्गमूलानुपात में कर रहे थे उसका स्क्वायर कर दे रहे थे, लेकिन इसमें आपको करना है रूट चढ़ा देना है। अगर सब डुप्लीकेट रेशियो पूछता है तो आपको क्या कर देना है? आपको करना बस ये है, रूट चढ़ा देना है। अगर प्रश्न में पूछता है a:b का SDR यानी सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो सब डुप्लीकेट रेशियो इसका बस कुछ नहीं करना है, a का रूट कर देना है, b का रूट कर देना है, आपका उत्तर। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला है a:b:c का SDR निकालिए, क्या होगा? तो √a:√b:√c। ठीक है, चलिए अगला है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा a:b:d, a:b:c है। ठीक है, अब इसका बताइए SDR, सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो बस इसका कुछ नहीं करना है, रूट चढ़ा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पूछा है 9:25 का उप वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए, तो बस 9 का यहाँ रूट चढ़ा दीजिए, √25 कर दीजिए और इसको बस वर्गमूल कर दीजिए। ठीक है, तो 3:5, 3:5। चलिए अगला है ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो यानी घनन अनुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो घन अनुपात। अब इसमें क्या करना है घन अनुपात में? तो इसमें करना क्या है कि बस इसमें क्यूब कर देना है, इसमें क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे a:b का घन अनुपात क्या होगा? a:3b⁴। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। और a:b:c का घन अनुपात पूछता है, तो a:3b⁴ ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। यहाँ से प्रश्न भी आएंगे आगे, आप ध्यान रख लीजिए। सब डुप्लीकेट रेशियो अब अगला है सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। आप इसे उप घन मूलानुपात कह सकते हैं या फिर घन मूलानुपात कह सकते हैं। ठीक है, घन करने से प्राप्त अनुपात को क्या बोलते हैं? घन मूलानुपात कहते हैं। जैसे प्रश्न में आया a:b का घन मूलानुपात निकालना है, तो इसको बस क्या कर देना है? रूट के घात कर देना है। ठीक है, और घात करके आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उप घन मूलानुपात। उप घन मूलानुपात के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। इसके बाद अगला है, आगे देख लीजिए। ये जैसे प्रश्न है, अब आगे 27:125 का उप घन मूलानुपात निकालना, तो 27 का क्या कर देना है? 27 का घात कर दीजिए, रूट के अंदर घात, और उसके बाद 125 का रूट के अंदर घात कर दीजिए, तो 27 का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 125 का क्यूब
कितना हो जाता है, 5 का क्यूब 125 होता है, तो 125 का घनमूल अनुपात क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, चलिए अब अगला है जटिल रेशियो, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो या फिर जटिल रेशियो या फिर इसे मिश्र रेशियो कह सकते हैं। ठीक है, जटिल रेशियो या फिर मिश्र रेशियो कह सकते हैं। यदि दो या दो से अधिक अनुपात दिया गया है तो अग्र पदों का गुणनफल एवं पश्य पदों का गुणनफल कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जटिल अनुपात आपका आ जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। A:B बीच में C:D का जटिल अनुपात यहाँ अगली गुना अगली कर देना है और पिछली गुना पिछली कर देना है। ठीक है, आपको ऐसे करके उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका प्रश्न है A:B 2:3 एवं 4:7। तो शुरू वाला को गुना कीजिए, तो 1 दूना 2 और 1 दूना 2 और इसके बाद आ जाएगा, हाँ 2 गुना 4 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 और इसके बाद लास्ट 3 दूना 6 6 सते 42। तो 8:42 अगर कटता है तो काट दीजिए, 4:21 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे बेहद इम्पोर्टेंट समझकर समझिएगा। ठीक है, अगला है मीन्स प्रोपोर्शन। मीन्स प्रोपोर्शन का पढ़ना आपको बस यही है, इतना ही एक फॉर्मूला। मीन्स प्रोपोर्शन का पूछेगा आपसे 9 और 64 का मध्यमान अनुपात ज्ञात कीजिए, तो बस √AB कर देना है, आपका उत्तर हो जाएगा। इतना करने का ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो आपको इतना ही बता देते हैं। 9 और 64 के बीच मध्यमान अनुपातिक ज्ञात कीजिए, तो √AB यानी A की जगह पे 9 रख दीजिए और इसके बाद B की जगह पे 64 गुलाम, तो इसे ध्यान रखेंगे। √AB फॉर्मूला है, बस A की जगह पे 9 रख दीजिए और B की जगह पे 64 रख दीजिए। अब इसका वर्गमूल निकालिए, तो 9 का 3 हो जाएगा और 64 का 8 हो जाएगा। 8 3 24 आपका उत्तर बनकर तैयार है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है 9 और 16 का मीन्स प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए, तो 9 और 16 का मीन्स प्रोपोर्शन 9 है तो 3 3 16 है तो 4 3 12 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला है तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। ये सब आपके प्रश्न में आते हैं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तृतीयानुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन A:2, तो ध्यान रखेंगे थर्ड प्रोपोर्शन, इसका फॉर्मूला ही सीधे बता देते हैं। इतना ये करने से इसका फॉर्मूला, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हो जाएगा BA² हो जाएगा। अब पूछता है प्रश्न में कि 6 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शन ज्ञात कीजिए, तो बस इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन का, BA²A। तो B क्या है, B 12 है, तो 12 गुना 12 बटा A क्या है, 6 6 दूना 12 12 दूना 24 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए अगला है A² - B² एवं A-B का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप इसे बैठा दीजिए और B² बटा A होता है, तो A-B के जगह पे इसको A मान लीजिए, ये A है ये B है, तो B के जगह पे B का स्क्वायर AB का A-B का स्क्वायर कर दीजिए, तो A प्लस B। यहाँ आप ऐसा A-B का स्क्वायर करने के लिए A² - B² ऐसे करके ऐसे मत कीजिए, बस 2 को है ना जी, बस A-B का होल स्क्वायर है, A-B लिख दीजिए, फिर एक A-B लिख दीजिए, 2 को लिखा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद नीचे क्या है, A² - B² है, तो इसको A² - B² बराबर क्या होता है, A + B इंटू A-B। देखिए A-B से A-B कट गया और बचा क्या, A-B बटा A + B। ठीक है, चलिए
अगला है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है BC/A। BC/A होता है। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? BC/A। ठीक है, इसका प्रश्न भी आगे आएगा। कुछ प्रश्न है, ये सब प्रश्न कुछ कुछ अलग अलग हैं। तीन संख्याओं का योग 136 है। यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी के बीच 5:3 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये बैलेंस करना है आपको, बैलेंस वाला भी आगे आएगा। इसके बाद ये सब प्रश्न में देखेंगे। अब आता है रिवर्स रेशियो। रिवर्स रेशियो की बात करें तो रिवर्स रेशियो क्या होता है? यदि किसी अनुपात के सभी पदों को रिवर्स व्युत्क्रम करके अनुपात किया जाता है, अनुपात ज्ञात किया जाता है। यदि किसी अनुपात के सभी पदों को रिवर्स यानी व्युत्क्रम करके अनुपात ज्ञात किया जाता है, तो उसे इस प्रकार का अनुपात को क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपात कहते हैं, या फिर रिवर्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। A/B का व्युत्क्रमानुपात क्या होगा? तो बस इसे A/B का A/B कर दीजिए, और A/A A/A/B तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, B/A हो जाएगा। ठीक है, चलिए A/B/C का रिवर्स रेशियो, इसे बटा में कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा, BC/AC/AB। 2:3:4 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 2 3 4 का एलसीएम ले लीजिए 12, 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा। आगे है 2:3:4:6:8 का रिवर्स रेशियो ज्ञात कीजिए। इसका एलसीएम ले लीजिए 24, 24 12 दूना 24, 3 8 24, 4 छक्का 24, 4 चौका 6 चौका 24, 4 8 तिहाई 24, 3 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे बैलेंस करना है रेशियो को। रेशियो को बैलेंस करने का तरीका है A/B, 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 B/C। ठीक है, तो यहाँ दिया है A/B बराबर 3 दिया है, और B/C बराबर दिया है 5। अब आप यहाँ से गाइड कीजिए कि यहाँ B का मान यहाँ 6 दिया है, यहाँ पे B का मान 3 दिया है, तो क्या इसको बराबर नहीं करना चाहिए? इसको बराबर करने के लिए काट दीजिए इसको, और 2 से गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब देखिए कि बराबर हो चुका है। तो बस ऐसे बैलेंस करना सीखिए। A/B बराबर 2:3 दिया है, B/C बराबर 4:5 दिया है। इसको बैलेंस कीजिए, तो इसका इधर वाला का गुना इधर से, इधर वाला का गुना इधर से, ऐसे भी कर सकते हैं। 3 का गुना 4 तिहाई 12, 3 का गुना 5 तिहाई 15, इधर 4 से गुना 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। आपका बैलेंस हो गया उत्तर। ये सब बैलेंस करना है, आप इसे ध्यान से देख लेंगे कैसे करना है, ये सब आपको पता होगा। ये वाला हो सके समझ में ना आए तो देख सकते हैं, आपको हम बता देते हैं। इसको बैलेंस करने का तरीका है, इसको पीछे से करना है बैलेंस। ठीक है, तो आप यहाँ से दिया है प्रश्न में 22, A/B बराबर 1:2, B/C बराबर 4:5, C/D बराबर 10:11। चीज देखा है। चलिए, तो इसको बैलेंस करने का तरीका है, इसको पीछे से बैलेंस कीजिएगा। ठीक है, और DE बराबर 22/15 है, तो पहले इसको बैलेंस कीजिए। 2 से काट दीजिए, 10 दूना 20 और 11 दूना 22। देखिए कि D का मान यहाँ भी 22, यहाँ भी 22 मान जो है आ चुका है। और इसके बाद C और C को यहाँ करना है, तो इसमें 4 से गुना कीजिए। 4 5 20, 4 चौका 16। और इसके बाद B का मान करना है, तो B का मान यहाँ पे कीजिए, यहाँ 8 से गुना करिए, तो 8 इकाई 8, 8 दूनी 16। चलिए, तो यहाँ ध्यान रख लेंगे। सेम उसी प्रकार ये वाला भी है, इससे भी आप बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, इसको भी आप बैलेंस करिएगा पीछे से करेंगे। तो C/D देखिए 5:3 है, और इधर AB बराबर 1:3 है। इसके बाद BC बराबर 4:7 है, CD बराबर 5:3 है। तो यहाँ पहले कंप्लीट कीजिए, C को कंप्लीट कीजिए। तो 7 5 35 इधर गुना करिए, 4 5 20 इधर हो जाएगा।
फिर इधर 7 से गुना कीजिए, 7 पचे 35, 7 या 21 हो गया। अब यहाँ पे गुना करने के लिए ये तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे गुना करने के लिए यहाँ फिर इधर से आइए। अब 20 का गुना कीजिए 20 से, तो 20 इकाई 20, 20 तिहाई 60, 20 इकाई 20, 20 तिहाई 60, ठीक है। और इसके बाद फिर इसको b को बराबर कीजिए, तो 20 तिहाई 60, 35 तिहाई 105, ठीक है। इसके बाद फिर c को बराबर कीजिए, तो 35 तिहाई 105, 21 तिहाई 63, तो ध्यान रख लेंगे। चलिए अगला है, यदि 3a बराबर 4b हो तो ab का मान बताइए। तो इसका शटल का ओकर, ओकर शटल की एकर, ठीक है। a का मान 4, b का मान 3, यहाँ लिखा हुआ है एकर शटल की ओकर, ओकर शटल की एकर, ठीक है। अगला है 3a बराबर 2b बराबर 4c, तो ए बी सी का मान बताइए क्या होगा। तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 12, 3 चौका 12, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12 और 4 तिहाई 12, आपका उत्तर 3 का है, 300 अधिक है तो एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला है 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर 6d। इसका पहले 2, 3, 4, 6 का एलसीएम ले लीजिए, आपका आ जाएगा 12, 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12, आपका उत्तर। अगला है a बटा b बराबर b बटा c बराबर c बटा 4, तो ए बी सी का मान बताइए। तो कुछ नहीं करना है, a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा, c का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर के वैल्यू नीचे। चलिए अगला है a बटा b बराबर 2:3 है, तो a बटा b का मान a/b का मान बताइए। a/b का मान बताइए, आमने सामने वाला लिख दीजिए, a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला है a b का कितना, a b का 3/4 है, तो a b का मान बताइए। तो सटलकी के मान नीचे, हटलकी के ऊपर, ऐसे करके बनाना है, ठीक है। ए बी से 2/3 अधिक है, ए बी से 2/3 अधिक है, तो 2/3 अधिक है तो 5/3 हो जाएगा। तो सटलकी के मान नीचे, हटलकी के मान ऊपर, ठीक है, ठीक है। 2/3 अधिक बोला तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। ए बी से 2/3 कम है, यानी 1/3 है, सटलकी के मान नीचे, हटलकी के मान ऊपर, ठीक है, 1:3। चलिए ठीक है। ए बी से 5% अधिक है, ए जो है ना बी से 5% अधिक है, ए बी से 5% अधिक है, तो ए जो है बी से 5% अधिक है, तो ए ना अधिक है बी से, तो 105, बी को 100 मान लीजिए, तो इसको 105 मान लीजिए, काट कर उत्तर। पी क्यू से 20% कम है, पी जो है ना क्यू से 20% कम है, क्यू को मान लीजिए 100, तो पी हो जाएगा 80, इसको काटिएगा 4:5 आ जाएगा। प्रश्न है 0.1:10 इज एज 1:x, तो अंदर अंदर गुना, बाहर बाहर गुना कर दीजिए, तो x बटा 0.1 गुना x बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ दशमलव के बदले नीचे 10 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x का मान 100 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यदि a बराबर 2/3b, b बराबर 4/5c, तो ए बी सी का मान बताइए, a/b/c का मान बताइए, ठीक है। तो कह रहा है ए बी का तो सटलकी का मान नीचे, हटलकी का मान ऊपर, यहाँ सटलकी का मान नीचे, हटलकी का ऊपर, ठीक है। ये सब पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा, इसे तो पहले आपको बराबर करना होगा, बराबर करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि a का मान 2/a का भाग 2/3 भाग है, b के 4/5 भाग के बराबर है, तो ab का मान बताइए। तो यहाँ बनाइए आप इसे, a गुना 2/3 है बराबर b का 4/5 है, इसे काट दीजिए, 2 से 2 दूना 4, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा 6:5, ठीक है। चलिए ये अगला प्रश्न है, सेम उसी तरह से है, आप इसे भी बना लीजिएगा। ए का 1/2 और बी का 2/5, सी का 1/3 है, तो a/b/c का मान बताइएगा। इसको पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा, इसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा 4:5:6।
चलिए देखिए, एक आपका हम आपसे बताए थे इसके पहले कि 16 और 20 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 16 और 20 का तृतीय अनुपात कीजिए, तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर, बी का मान बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, बटा ए का मान 16 है। करिएगा कैलकुलेशन करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा 25। ये सब प्रश्न है, आप इसे बना लेंगे। ये सभी प्रश्न हैं, आप इसे बना लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए ABC का मान है, तीनों का पहले एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम निकालने के बाद मान आ जाएगा इतना। तीनों जोड़ के दिया है तो इसको भी जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद एक का मान इतना आ गया, तो पूछा है किसका है, बी का निकल जाएगा आपका। ये आपका किसी मिश्र धातु में इतना, ये भी निकल जाएगा, बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ये सब आपसे बन जाएगा। ये सब अभी हम आपको पढ़ा दिए हैं। चलिए तो ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, ये सभी प्रश्न आपसे बन जाएंगे। अगर नहीं बनेंगे तो बताना है। आप हमें कमेंट में बताइएगा किस तरह से आपको ये प्रॉपर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ये चैप्टर से आपके कई सारे सवाल बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर इससे भी और अधिक कोई प्रश्न आएगा तो आपको हम ज़रूर नए पार्ट 2 में लेकर के आएंगे, रेशियो का पार्ट 2 में। ठीक है, तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। ये सभी प्रश्न बन जाना चाहिए, कोई ऐसे बना दिया गया है, बस आपको पुनः रिवाइज करना है। से देखिए यहाँ लिखा हुआ है x:9 एज 5, x:9 एज 5:y है। ठीक है, तो xy का मान पूछ रहा है, तो बस निकल जाएगा, सिंपल सी है। ठीक है, अंदर अंदर और बाहर बाहर कर दीजिए। और ठीक है, नहीं तो फर्स्ट x/9 कर दीजिए और बराबर 5/y कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप ऐसे xy का मान आ जाएगा आपका 45। ठीक है, चलिए ध्यान रख लेंगे। चलिए ये भी आपका प्रश्न बन जाएगा। 2a बराबर 3b बराबर 3a बराबर 5c। तो पहले आप इसे निकालिए, क्या लिखा हुआ है। ए का मान 3 हो जाएगा, बी का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ए का मान 5 हो जाएगा, ए का मान 5 हो जाएगा और सी का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ देखिए ए का मान यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो आपको बैलेंस करना होगा। पहले बैलेंस करके उत्तर लाना होगा, तो पहले बैलेंस यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ है, यदि एक विद्यालय में 286 विद्यार्थी हैं तथा छात्रों और छात्राओं की संख्याओं का अनुपात 8:5 है। देखिए जोड़ के दिया है विद्यार्थी, तो स्टूडेंट्स मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होते हैं स्टूडेंट में। तो और यहाँ छात्र और छात्राओं का रेशियो दिया गया है, तो यहाँ पे बॉयज़ के लिए बी लिखा गया है, गर्ल्स के लिए जी लिखा गया है। तो 8 बॉयज़ 8:5। ठीक है, और दोनों जोड़ कर दिया है कितना, 286 दिया है, तो इसको भी जोड़िए, रेशियो को भी। 8×5 = 13 बराबर 286, कटने के बाद 22 आ जाएगा, 1 बराबर 22। तो फिर बोल रहा है क्या, इसको बस 22 × 8 कीजिएगा तो 176 आ जाएगा, 22 × 5 कीजिएगा तो 110 आ जाएगा। यहाँ इसके बाद कह रहा है कि यदि 22 अधिक लड़कियाँ और प्रवेश कर जाती हैं तो 22 और लड़कियों को जोड़ दीजिए तो 132 हो जाएगा। 110 और 22 132 हो जाएगा। इसके बाद रेशियो निकाल दीजिए, जोड़ने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपका किसी मिश्र धातु का तांबा का कितना है, 2.2 है, यानी 5/2 है। निकिल कितना है, 3 × 3 = 9, 11/3 है। तो तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 5 से 15, 11 दूनी 22, आपका उत्तर आ गया। आसान है आपका प्रश्न, कोई हार्ड है नहीं। चलिए यहाँ भी देख लीजिएगा, ये भी प्रश्न सिक्कों वाला है। इसके बाद आपके बुक से हम लाएंगे चैप्टर वाइज, प्रत्येक चैप्टर का हम पढ़ाएंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम चैप्टर वाइज लाएंगे। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आपको यह टॉपिक कैसा लगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे।
और अगर आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और हमें कमेंट करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि पता चल सके कि आपको किस तरह का वीडियो, कैसा लगा वीडियो और इस वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।